गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा संस्कृत का पीरियड है और आज हम पढ़ेंगे नवमः पाठः बसंतोत्सवः। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचमया तिथौ ऋतुराज बसन्तस्य आगमन सूचना भवति। बसंत पंचमी श्री पंचमी नाम्ना अपि ज्ञायते। अस्मिन् समये प्रकृतेः सौन्दर्यं चरमोत्कर्षं प्राप्नोति। सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। वृक्षेषु नूतनकीसल्यरागः राजते। क्षेत्रेषु सर्षपपुष्पाणां सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते। अर्थात माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुओं के राजा बसंत के आने की सूचना प्राप्त होती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी नाम से भी जाना जाता है। इस समय प्रकृति की सुंदरता अपने सर्वोत्कृष्ट रूप को प्राप्त करती है। प्रत्येक जगह सुंदरता दिखाई देती है। वृक्षों पर नए नए पत्ते सुशोभित होते हैं। खेतों में सरसों के फूलों का सौंदर्य और उनका पीला रंग मनोहर दिखाई देता है। आम्रेषु मंजरीं परितः भ्रमन्तः भ्रमराः दृश्यते। कोकिलानां मधुरस्वरः चित्तम् आकर्षति। वसंत समय सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। बसंतोत्सवे शीतकालस्य अनन्तरं परम्परया सौन्दर्यस्य पूजनं क्रियते। विविधैः पुष्पैः नवान्यैः फलैः च ऋतुराजस्य वसन्तस्य स्वागतं भवति। एषः उत्सवः सौन्दर्यस्य रमणीयतायाः पुष्पाणां किसल्याणां मधुरागमणस्य च उत्सवः अस्ति। अर्थात भौरे आम के फलों के चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। कोयलों की मीठी आवाज मन को लुभाती है। बसंत ऋतु में बसंत का स्वागत विभिन्न फूलों के द्वारा, नई फसलों के द्वारा और फलों के द्वारा होता है। यह उत्सव फूलों की सुंदरता और नवीन पत्तों एवं मधुरता के आने का उत्सव है। वसंतोत्सवस्य द्वितीय पक्षः अधिकः महनीयः अस्ति। भारते वसन्तवेलायां भगवत्याः सरस्वत्याः आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। वसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः अस्ति। प्राचीन काले वसंत पंचम्यां ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपां सरस्वती जनाः पूज्यन्ति स्म। अर्थात बसंत ऋतु के उत्सव का दूसरा पक्ष अधिक महान है। भारत में बसंत ऋतु के समय देवी सरस्वती की उपासना करने की परंपरा भी है। बसंत पंचमी ज्ञान की उपासना और आराधना करने का उत्सव है। पुराने समय में लोग ज्ञान स्वरूपिणी, यज्ञ स्वरूपिणी और तप स्वरूपिणी की पूजन करते थे। अधुना अपि सम्पूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासया अस्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्रीं शारदां पूजयन्ति। बसन्तोत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिकः उत्सवः अस्ति। वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना भवति। महाभारते पुराणे अश्वपि वसन्तोत्सवः सरस्वत्याः उपासनायाः उत्सवरूपेण दर्शति। बसंत पंचम्याः आगमविधिना महाशक्त्या सरस्वत्याः वार्षिक पूजायाः विधानं भवति। अर्थात वर्तमान में भी सारे देश में आध्यात्मिक भावना से इसी दिन लोग ज्ञान की प्रतिष्ठापक सरस्वती की पूजा करते हैं। वास्तव में बसंत ऋतु का उत्सव सांस्कृतिक उत्सव है। इस दिन वैदिक युग से ही सरस्वती की उपासना की जाती है। महाभारत और पुराणों में भी बसंत ऋतु का उत्सव सरस्वती की उपासना के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी पर शास्त्रोवत विधि से महाशक्ति सरस्वती की वार्षिक पूजा आयोजित करने का नियम है। विशेषतः उत्तर भारते, बिहार प्रान्ते, बंगाल प्रान्ते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनं बहुमान्यम् अस्ति। दक्षिणे तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्त्वं विद्यते। तत्र आबालवृद्धपरिजनाः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् च ग्रन्थान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधैः उपचारैः शारदाम् आचरन्ति। एतेन स्वमेव वाद्ययन्त्राणां वीणादीनां पूजनमपि भवति। कुत्रचित् दक्षिण भारते शिल्पिनः स्वयन्त्राणाम् अपि अस्मिन् दिने पूजनं कुर्वन्ति। अर्थात
विशेष रूप से उत्तर भारत के बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांत में और कश्मीर प्रदेश में सरस्वती की पूजा अधिक प्रचलित है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश में भी इसका महत्व है। वहाँ बच्चों से लेकर बूढ़े तक संपूर्ण परिवार प्रकाशित और हस्तलिखित ग्रंथों को एक चौकी पर स्थापित कर विभिन्न विधियों से सरस्वती की पूजा करते हैं। इसके साथ ही वीणा इत्यादि संगीत के वाद्य यंत्रों की भी पूजा इसी दिन की जाती है। सरस्वती पूजने से वेदाध्ययन सत्रम श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य वसंत पंचमी यावत् भवति। सरस्वतीं पूजयित्वा ऋतुपरिवर्तनस्य आरंभे जीवने हर्षोल्लासं सौन्दर्यं श्रृंगारं च कामयुतं वसन्तस्य कामदेवस्य अपि पूजनं परंपरया भवति। वस्तुतः भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवः सौन्दर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनायाः च उत्सवः। एषः भारतीयानाम् उत्सवप्रियतायाः शास्त्रीयं सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चिंतनं घोषयति। अर्थात सरस्वती पूजन और वेद के अध्ययन की अवधि श्रावण मास की पूर्णिमा से प्रारंभ कर वसंत पंचमी तक होती है। ऋतु परिवर्तन के आरंभ से सरस्वती को पूजकर जीवन में हर्षोल्लास, सौंदर्य और श्रृंगार भाव को बढ़ाने के लिए कामदेव की पूजा करने की परंपरा भी है। वास्तविक रूप से भारतीय परंपरा में बसंत ऋतु का उत्सव सौंदर्य का, हर्ष का और ज्ञान की आराधना का उत्सव है। यह भारतीय लोगों की उत्सव प्रियता को तथा शास्त्रीय, सामाजिक और वैज्ञानिक चिंतन को प्रदर्शित करता है। आई होप चैप्टर सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो पेज नंबर 35 में एक पदेन उत्तर लिखना है। सबसे पहले हमको पहला प्रश्न क्या है, बसंत पंचमी कस्य आगमनम सूच्यति। तो उत्तर है ऋतुराज बसंतस्य। अगला प्रश्न है केशुम नूतन कीसल या रागः राजते। उत्तर है वृक्षेषु। अगला प्रश्न है कोकिला नाम मधुर स्वरः किम आकर्षति। उत्तर है चित्तम। अगला प्रश्न है वसंतोत्सवे कस्याः पूजनं भवति। सरस्वत्याः। अगला प्रश्न है ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का। सरस्वती। अब एक पद हो गया है, एक वाक्य प्रश्न को उत्तर लिखेंगे हम। पहला प्रश्न है ऋतुराज बसंतस्य आगमन सूचना कदा भवति। उत्तर है ऋतुराज बसंतस्य आगमन सूचना माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्या तिथो भवति। अगला प्रश्न है आम्रेषु कीदृशाः भ्रमराः दृश्यन्ते। उत्तर है आम्रेषु मंजरी परितः भ्रमन्तः भ्रमराः दृश्यन्ते। अगला प्रश्न है तमिलनाडु राज्ये जनाः शारदं कथम अर्चयन्ति। तो उत्तर है तमिलनाडु राज्ये जनाः प्रकाशितवान् हस्तलिखितान् ग्रंथान् एकस्य पीठिकायां संस्थाप्य विविधैः उपचरैः शारदा में अर्चयन्ति। अगला प्रश्न है वसंतोत्सवः किं किं घोषयति। उत्तर है वसंतोत्सवः भारतीयानाम् उत्सवप्रियतायाः शास्त्रीयं, सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चिन्तनं घोषयति। अगला प्रश्न है उत्तर भारते कुत्र कुत्र सरस्वती पूजनं बहुमान्यम् अस्ति। उत्तर है उत्तर भारते बिहार प्रान्ते, बंगाल प्रान्ते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनं बहुमान्यम् अस्ति। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कैसे लिखना है। समास विग्रह है। तो पहला शब्द क्या दिया है सरस्वती पूजनम, उसका समास विग्रह कैसे होगा सरस्वत्या पूजनम, तत्पुरुष समास। अगला शब्द है बसंत समय, बसंतस्य समय, तत्पुरुष समास। अगला शब्द है प्राचीन काले, तो प्राचीने काले, तत्पुरुष समास। अगला शब्द है वसंतोत्सवः, वसंतस्य उत्सवः, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद, संधि विच्छेदम कुरुत। तो चरमोत्कर्षम का क्या होगा चरम प्लस उत्कर्षम, गुण स्वर संधि। पुराणेषु, पुराणेषु प्लस अपि, यण स्वर संधि। अगला शब्द है पूजनमपि, पूजनम प्लस अपि, व्यंजन संधि। और अगला शब्द है सममेव, समम प्लस एव, ये भी व्यंजन संधि है। तो इन सभी को आपको अपने संस्कृत की कॉपी में लिखना है और इन्हें याद भी करना है। और जो होमवर्क दिया है उसकी पिक खींच के आपको ग्रुप में सेंड करना है। हैव अ नाइस डे।